हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ लोकेंद्रा में। दोस्तों, आज हम कक्षा 6 की भूगोल यानी जियोग्राफी के तीसरे पार्ट में डिस्कस कर रहे हैं, जिसका नाम है पृथ्वी की गतियाँ। इस अध्याय में दोस्तों हम ये पढ़ेंगे पृथ्वी कितनी प्रकार की गतियाँ करती है दोस्तों, और किस गति की वजह से दिन और रात होते हैं, किस वजह गतियों की वजह से मौसम बदलते हैं, और भी हम इनसे रिलेटेड काफ़ी इम्पोर्टेंट फैक्ट डिस्कस करेंगे दोस्तों। दोस्तों, हमारा ये यूट्यूब चैनल है, इसमें हम फुल जियोग्राफी 6 to 12 तक कंप्लीट करने जा रहे हैं। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ वीडियोस को लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। इससे आपको हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन बहुत जल्दी सबसे पहले मिलेगी दोस्तों। चलते हैं दोस्तों आज के लेसन की तरफ। इसका नाम है दोस्तों पृथ्वी की गतियाँ। जैसा कि आप जानते हैं, पृथ्वी दो प्रकार की गतियाँ करती है। कौन कौन सी? घूर्णन गति और परिक्रमण गति। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, उसे घूर्णन गति कहते हैं। और पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है, उसको परिक्रमण कहते हैं। जैसे मान लो दोस्तों, ये अर्थ है अपनी, ये झुकी हुई है 33.5 डिग्री में। तो ये दोस्तों अपनी अक्ष के परितः घूमती है। अक्ष यानी एक्सिस, ये अक्ष अक्ष के परितः घूमती है। इस गति को घूर्णन गति कहते हैं। और दोस्तों ये सन का रोटेशन करती है, सन का चक्कर लगाती है दोस्तों। ये जैसे मान लो जो सन है, तो ये दीर्घ वृत्ताकार पथ में सूर्य का चक्कर लगाती है दोस्तों। दीर्घ वृत्ताकार पथ में अर्थ अर्थ ही नहीं, सारे ग्रह लगाते हैं। तो इस गति को परिक्रमण गति कहते हैं। इस प्रकार पृथ्वी दो गतियां करती है। पृथ्वी की का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है जो इसके कक्षीय सतह से लगभग 66.5 अंश कोण बनाती है। पृथ्वी ऊपर से 33.5 अंश और अपनी अक्ष से 66.5 अंश का कोण बनाती है। वह समतल जो कक्ष के द्वारा बनाया जाता है, उसे कक्षीय समतल कहते हैं। जो पृथ्वी सूर्य से प्रकाश प्राप्त करती है। पृथ्वी का आकार गोले के समान है, इसलिए सिर्फ एक समय में इसके आधे भाग में ही सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है। सूर्य की ओर आधे भाग में रोशनी प्राप्त होती है, तो वहाँ पर दिन होता है, और जहाँ पे रोशनी प्राप्त नहीं होती है वहाँ पर रात होती है दोस्तों। इस प्रकार से दिन पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण दिन एवं रात होते हैं दोस्तों। जबकि दूसरा भाग सूर्य से अधिक दूर होता है, जहाँ पे रात होती है। ग्लोब का वह भाग जो दिन तथा रात को विभाजित करता है, उसे प्रदीप्ति वृत्त कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? प्रदीप्ति वृत्त। और वह वृत्त अक्ष के साथ नहीं मिलता है। जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं, पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा लगभग 24 घंटे में करती है। घूर्णन काल के समय पृथ्वी का दिन घूर्णन काल को पृथ्वी का दिन यानी कि 24 घंटे जिसको हम बोलते हैं, पृथ्वी का एक घूर्णन काल होता है। ये आवर्त काल घूर्णन का वो एक दिन होता है दोस्तों। यह पृथ्वी की दैनिक गति है। पृथ्वी की यह दैनिक गति होती है। पृथ्वी इस प्रकार दोस्तों साढ़े ये अक्ष से अपने 66.5 डिग्री अंश और ऊपर से 23.5 डिग्री झुकी हुई है दोस्तों। टोटल ये मिला के 90 अंश होता है दोस्तों। तो ये इस प्रकार झुके हुए पृथ्वी गति करती है दोस्तों, इस प्रकार से। तो इस प्रकार इसकी घूर्णन गति के कारण दोस्तों दिन और रात होते हैं। जैसे आप इस चित्र में देख सकते हैं दोस्तों, ये है अपना सन यानी सूर्य। ये सूर्य है और ये प्रकाश देता है दोस्तों। ये प्रकाश पृथ्वी पर भेजता है। और दोस्तों हमने ये भी डिस्कस किया था कि सूर्य से प्रकाश पहुंचने में लगभग 8 मिनट 16 सेकेंड का समय लगता है। काफ़ी दूरी होती है सूर्य से प्रकाश तक की पहुंचने में। प्रकाश की चाल भी हमने पढ़ी थी दोस्तों, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड होती है। कितनी होती है दोस्तों? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। तो दोस्तों 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड की गति से यहाँ से प्रकाश आता है और पृथ्वी के आधे भाग को रोशनी देता है, यानी कि आधे भाग को दीप्त कर देता है। और जो ये
आधा भाग होता है या ये दीप्त नहीं रहता, ये मतलब ये इसमें अंधेरा रहता है। तो इस प्रकार से पृथ्वी में दिन और रात होते हैं। जैसे मान लो ये मतलब अभी हमारे यहाँ दिन है भारत में, तो अमेरिका में रात होगी। अमेरिका और भारत में लगभग 11 घंटे का समय का अंतर होता है। समय के बारे में भी हमने पढ़ा था अच्छे से दोस्तों हमारे सेकेंड लेक्चर में, जिसमें हमने देशांतर रेखाएं, अक्षांश रेखाएं और अक्षांश देशांतर और ग्लोब वगैरह ये सब पढ़ा था। और ग्रीनविच सिटी से समय, ग्रीनविच सिटी में 0 डिग्री देशांतर मनाया गया है दोस्तों, ये भी हमने पढ़ा था। तो आप हमारा दूसरा लेक्चर देख सकते हैं, जो उसकी लिंक दोस्तों टेलीग्राम इस सॉरी दोस्तों, उसकी लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी आपको। आप वहां से जाकर हमारा दूसरा सेकेंड चैप्टर अक्षांश एवं देशांतर देख सकते हैं। उसमें बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया गया है कि पृथ्वी में हमारा समय और अमेरिका का समय बराबर क्यों नहीं है, हमारे देश का समय और अन्य देशों का समय आगे पीछे क्यों होता है, और दिन और रात का तो क्यों वहाँ पे दिन होता है यहाँ पे रात, इसका कारण यहाँ पे दोस्तों समझाया गया है इस चैप्टर में। चलते हैं दोस्तों अगले। दिन और रात का मुख्यतः यही कारण होता है कि सूर्य से आने वाला प्रकाश पृथ्वी के आधे भाग को दीप्त कर देता है और पृथ्वी का आधा भाग अदीप्त रहता है। तो अदीप्त भाग में रात होती है और दीप्त भाग में दिन होता है दोस्तों। चलते हैं दोस्तों अपने अगले स्लाइड की ओर। हाँ, अगर पृथ्वी घूर्णन नहीं करे तो क्या होगा, क्या होगा दोस्तों अगर पृथ्वी घूर्णन नहीं करे। सूर्य के तरफ वाले भाग हमेशा दिन होगा और उसी भाग में गर्मी लगातार पड़ेगी। दूसरे भाग में हमेशा अंधेरा रहेगा और पूरे समय ठंड पड़ती रहेगी। इस अवस्था में जीवन संभव नहीं हो पाएगा दोस्तों। इसीलिए पृथ्वी को एक दुर्लभ ग्रह कहा गया है दोस्तों। पृथ्वी की दूसरी गति जो सूर्य के चारों ओर कक्ष में होती है उसे परिक्रमण गति कहा जाता है। पृथ्वी एक वर्ष यानी कि 365 सही 1/4 यानी कि 365 दिन, एक वर्ष 365 सही 1/4 दिन में सूर्य का चक्कर लगाती है। अर्थात हम लोग कह सकते हैं कि पृथ्वी एक वर्ष यानी कि 365 दिन और 6 घंटे में चक्कर लगा लेती है, सूर्य का एक चक्कर लगाती है, जिसे हम लोग एक साल कहते हैं। इसीलिए दोस्तों ये 3 साल तक हम लगातार 365 दिन मानते हैं, यानी कि फरवरी में 28 दिन मानते हैं। लेकिन अगर चौथे साल यानी कि लीप वर्ष में हम फरवरी में 29 दिन मानते हैं दोस्तों। तो यही 6 घंटे 6 घंटे 4 साल तक 6 घंटे 6 घंटे ये जुड़ते रहते हैं दोस्तों। ये 6 घंटे एक्स्ट्रा वाले और सीधे लीप वर्ष में जुड़कर ये एक दिन बन जाते हैं। इसलिए हम वो लीप वर्ष के दिन, लीप वर्ष में फरवरी 29 दिन की मानते हैं दोस्तों। अब दोस्तों देखिए पृथ्वी के परिक्रमण का पूरा एक साल का वो दिया हुआ है दोस्तों। पृथ्वी कब सूर्य के सबसे पास होती है, कब सूर्य से दूर होती है। तो दोस्तों पृथ्वी जब यहाँ से दोस्तों यहाँ पर होती है दोस्तों, जब यहाँ पर इसे यहाँ पर होती है दोस्तों 21 मार्च को, यानी कि जब 21 मार्च को यहाँ पर होती है तो थोड़ी सी शरद ऋतु होती है और थोड़ा सा मतलब कम शरद ऋतु होती है। फिर यहाँ से घूमते घूमते यहाँ 21 जून की तरफ आ जाती है तो बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ने लगती है। तो इस स्थिति को दोस्तों उत्तर अयनांत कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, उत्तर अयनांत क्या कहते हैं। और इस 21 मार्च की स्थिति को वसंत ऋतु कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं, वसंत ऋतु। ये दोस्तों इम्पोर्टेंट है, इनको याद करिएगा दोस्तों। 21 मार्च को वसंत ऋतु कहते हैं। यहाँ पर थोड़ा थोड़ा सर्दी पड़ती है। और यहाँ पे 21 जून को पृथ्वी सूर्य से पूरा सीधा सीधा कितने बिल्कुल सीधे होती है। और मतलब ये 0 डिग्री का एंगल हो गया तो पूरा 180 डिग्री का एंगल बनाती है। तो ये 21 मार्च को पृथ्वी 90 डिग्री का एंगल बनाती है सूर्य से। और 21 जून को बनाती है ये 180 डिग्री यानी कि 180 डिग्री का एंगल। तो इसको कहते हैं उत्तर अयनांत। और इस समय गर्मी खूब होती है जून के महीने में दोस्तों। और बात करें तो 23 सितंबर की, तो 23 सितंबर में दोस्तों पृथ्वी सूर्य से 270 डिग्री का कोण बनाती है। पृथ्वी 270 डिग्री घूम जाती है तो इसको कहते हैं, इस यहाँ पर भी वसंत ऋतु ही होती है। ये दिन होता है 23 सितंबर का। और फिर वापस घूम के अपनी
पहली वाली स्थिति में आ जाती है। तो इस स्थिति को कहते हैं 22 दिसंबर, यानी कि दक्षिण अयनांत। उत्तर अयनांत कब होता है? 21 जून को। और दक्षिण अयनांत कब होता है? 22 दिसंबर को। ये याद रखना दोस्तों। और ये जब दक्षिण अयनांत में होती है तो उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु होती है और दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु। और ये दोस्तों जब 21 मार्च को होती है तो वसंत ऋतु होती है। और ये 21 जून को होती है तो उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होती है, लेकिन दक्षिणी गोलार्ध में शीत ऋतु होती है। ये गोलार्धों का भी दोस्तों अंतर याद रखना। यहाँ पर थी दोस्तों, तो उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु थी और दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु। लेकिन यहाँ पर जाते ही वो दोस्तों उत्तरी गोलार्ध में तो ग्रीष्म ऋतु हो गई, लेकिन दक्षिणी गोलार्ध में शीत ऋतु हो गई। और फिर यहाँ पर वसंत ऋतु हो जाती है, यानी कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर सीधे सीधे पड़ने लगता है। और फिर ये इस स्थिति में आ जाती है। दक्षिण अयनांत और उत्तर अयनांत की स्थिति आपको याद रखना है। ये 22 दिसंबर को होती है, ये 21 जून का होता है। और ये वसंत ऋतु की स्थिति है, 21 मार्च को होती है और 23 सितंबर को होती है। चलते, आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये चित्र समझ में आया होगा अच्छे से। इस पृथ्वी की इन्हीं गतियों के कारण ऋतु परिवर्तन होते हैं। तो दोस्तों आपने क्या सीखा? आपने ये सीखा कि जो घूर्णन गति होती है, घूर्णन गति के कारण पृथ्वी में दिन और रात होते हैं। और जो पृथ्वी की परिक्रमण गति होती है, तो परिक्रमण गति के कारण ऋतु परिवर्तन होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों? ऋतु परिवर्तन होते हैं। अब चलते हैं दोस्तों अगले स्लाइड की ओर। 4 वर्षों में प्रत्येक वर्ष बचे 6 घंटे मिलाकर, यानी कि 24 घंटे के बराबर। मैंने बताया ना दोस्तों, पृथ्वी सूर्य का पूरा परिक्रमण 365 दिन और 6 घंटे में पूरा करती है। तो ये जो 6 घंटे एक्स्ट्रा होते हैं ना, ये 6 घंटे जुड़ते 4 साल में जुड़कर एक दिन के बराबर हो जाते हैं। 6 6 6 यानी कि 24 घंटे, यानी कि एक दिन के बराबर हो जाते हैं दोस्तों। 6 × 4, 6 × 4, ये हो जाएगा 24 या 24 आवर, यानी कि 24 घंटे के बराबर हो जाते हैं। 24 घंटे के बराबर यानी कि एक दिन के बराबर। इसीलिए प्रत्येक चौथे वर्ष फरवरी 28 दिन के बदले 29 दिन की हो जाती है। और ऐसा एक लीप वर्ष में होता है। तो पता लगाइए कि अगला लीप वर्ष कौन होगा। अभी तो 2020 चल रहा है, इस वर्ष भी फरवरी दोस्तों 29 दिन की रही थी। अब इसके बाद फरवरी कितने दिन की होगी, ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। किस वर्ष में अब फरवरी 29 दिन की होगी। चित्र से स्पष्ट है कि पृथ्वी दीर्घवृत्ताकार पथ पर सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। ध्यान दीजिए कि पृथ्वी के पूरे कक्ष में एक ही दिशा में झुकी हुई है। सामान्यतः एक वर्ष में गर्मी, सर्दी, वसंत, शरद ऋतुओं में बांटा गया है। ऋतुओं में परिवर्तन सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन के कारण होता है। यही लिखा हुआ है इसमें दोस्तों कि पृथ्वी की जो परिक्रमण गति होती है सूर्य के चारों ओर, उसी के कारण ऋतु परिवर्तन होता है दोस्तों। इसका सीधा सीधा मतलब है। हाँ, अब दोस्तों, अब ये तो एक एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है कि दीर्घवृत्त कैसे बनाएं। आप इसको घर पर कर सकते हैं दोस्तों। चलते हैं दोस्तों। चित्र में आप देखेंगे कि 21 जून को उत्तरी गोलार्ध की तरफ झुका हुआ है। सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं। इसके परिणाम स्वरूप इन क्षेत्रों में ऊष्मा अधिक प्राप्त होती है। ध्रुवों के पास वाले क्षेत्रों में कम ऊष्मा प्राप्त होती है, क्योंकि वहाँ सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं। उत्तर ध्रुव सूर्य की तरफ झुका होता है तथा उत्तर ध्रुव रेखा वाले के बाद वाले भागों पर लगभग 6 महीने लगातार दिन रहता है। और उत्तरी गोलार्ध के बड़े भाग पर सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है। इसीलिए विषुवत वृत्त पर उत्तरी भाग में गर्मी का मौसम होता है। 21 जून को इन क्षेत्रों में सबसे लंबा दिन यानी कि सबसे छोटी रात होती है। इस पृथ्वी को, इस अवस्था को उत्तरी अयनांत कहते हैं, उत्तर अयनांत कहते हैं। 22 दिसंबर को दक्षिण ध्रुव के सूर्य की तरफ झुके होने के कारण मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी सीधी पड़ती हैं। चूंकि सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत पड़ती हैं, इसीलिए दक्षिणी गोलार्ध में बहुत बड़े भाग में प्रकाश होता है। इसलिए दक्षिण गोलार्ध में लंबे दिन व छोटी रातें वाली ग्रीष्म ऋतु होती है। इसलिए इसके ठीक विपरीत स्थिति को उत्तरी गोलार्ध में होती है। इस पृथ्वी की इस अवस्था को दक्षिण अयनांत कहा जाता है। क्या आप जानते हैं ऑस्ट्रेलिया में ग्रीष्म ऋतु में क्रिसमस पर्व मनाया जाता है दोस्तों ये बताने की कोशिश कर रहा है दोस्तों कि ये हमारी पृथ्वी, यहाँ पर दोस्तों ये हमारी पृथ्वी की गति है, परिक्रमण गति। तो दोस्तों इसमें
ये है उत्तरी ध्रुव और ये है दक्षिणी ध्रुव। तो अभी जो 22 दिसंबर है ना, 22 दिसंबर, तो 22 दिसंबर में यहाँ पर तो सर्दी है, यहाँ पे सूर्य के प्रकाश पड़ ही नहीं रहा है उत्तरी ध्रुव में। दक्षिणी ध्रुव पर पड़ रहा है सूर्य का प्रकाश। तो यहाँ पे दक्षिणी ध्रुव पर मतलब दिन होगा और यहाँ पे रात होगी। और यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में दोस्तों पृथ्वी को लगते हैं 6 महीने। कितने महीने? 6 महीने। तो 6 महीने तक दोस्तों उत्तरी गोलार्ध पे रात ही बनी रहेगी, रात बनी रहेगी, और दक्षिणी गोलार्ध में दिन रहेगा दोस्तों। फिर 6 महीने बाद होता क्या है दोस्तों, सूर्य की किरणें पड़ने लगते हैं इस प्रकार से। यानी कि उत्तरी गोलार्ध में प्रकाश होगा और दक्षिणी गोलार्ध में, यहाँ पर दक्षिणी गोलार्ध में रातें होती हैं। इस प्रकार यही कारण है दोस्तों कि उत्तरी गोलार्ध में 6 महीने दिन और 6 महीने रातें होती हैं, और दक्षिणी गोलार्ध में भी अब 6 महीने दिन रहेगा और 6 महीने रातें रहेंगे दोस्तों। यही समझाने की कोशिश कर रहा है। और दोस्तों इस दिन यहाँ की मतलब जो 21 जून का दिन होता है, तो उत्तरी गोलार्ध में दिन सबसे बड़े होते हैं और रातें सबसे छोटी होती हैं। और 22 दिसंबर में भी ऐसा ही होता है, दक्षिणी गोलार्ध में दिन सबसे बड़े होते हैं और रातें सबसे छोटी होती हैं। इसे दक्षिण अयनांत कहते हैं। और 21 जून की स्थिति को उत्तर अयनांत। उत्तर अयनांत का मतलब होता है कि उत्तरी ध्रुव में प्रकाश पड़ रहा है। जब उत्तरी ध्रुव में प्रकाश पड़ेगा तो उत्तर अयनांत, जब दक्षिणी ध्रुव में प्रकाश पड़ेगा तो दक्षिण अयनांत। इस ट्रिक से आप इसे याद कर सकते हैं दोस्तों। हाँ, 21 मार्च एवं 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर सीधी पड़ती हैं। इस अवस्था में सूर्य कोई भी ध्रुव की ओर झुका नहीं होता है, इसलिए पूरी रात एवं पूरी दिन बराबर होते हैं। इसे विषुव कहा जाता है दोस्तों। यह है हमारी अर्थ, इस प्रकार से झुकी हुई है 66.5 डिग्री एंगल में। तो क्या होता है दोस्तों कि जब पृथ्वी 23 सितंबर और 21 मार्च यानी कि वसंत ऋतु के अवस्था में पहुंचती है, तो ये होती है बीच, ये 0 डिग्री अक्षांश को कहते हैं विषुव, यानी कि विषुवत रेखा। यहाँ पर पृथ्वी की सूर्य की किरणें बिल्कुल सीधी सीधी पड़ती हैं दोस्तों। पृथ्वी पर के विषुव रेखा पर यानी विषुवत रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी सीधी पड़ती हैं। तो इस स्थिति को दोस्तों, इस स्थिति को इस स्थिति को दोस्तों, यह स्थिति को मतलब दिन और रात बराबर होते हैं। बस इतनी सी बात बताने की कोशिश कर रहा है कि इस स्थिति में पृथ्वी में दिन और रात बराबर होते हैं। ये कौन कौन सी कंडीशन होती है? ये होती है 23 सितंबर और 21 मार्च की कंडीशन। इस प्रकार पृथ्वी के घूर्णन और परिक्रमण के कारण दिन रात एवं ऋतुओं में परिवर्तन होता है दोस्तों। ये है फाइनल कंक्लूजन, यानी कि इस प्रकार पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण दिन एवं रात और परिक्रमण गति के कारण ऋतुओं में परिवर्तन होता है। दोस्तों चलते हैं अपने अभ्यास प्रश्न की ओर। निम्नलिखित के उत्तर संक्षेप में दीजिए। पृथ्वी का अक्ष का झुकाव कोण क्या है? तो पृथ्वी के अक्ष का झुकाव कोण है दोस्तों 66.5 डिग्री। कितना है दोस्तों? 66.5 डिग्री। पृथ्वी एवं घूर्णन एवं परिक्रमण गति को परिभाषित करें। पृथ्वी जो अपनी अक्ष के परितः घूमती है दोस्तों, उस गति को घूर्णन गति कहते हैं। और पृथ्वी जो सूर्य का परिक्रमा करती है, यानी कि परिक्रमा करती है सूर्य की दीर्घ वृत्ताकार पथ में, तो उसे परिक्रमण गति कहते हैं दोस्तों। लीप वर्ष क्या है? लीप वर्ष वह वर्ष होता है जिस दिन फरवरी 29 दिन की होती है और साल में 366 दिन होते हैं। फरवरी 29 दिन की होती है और साल में 366 दिन होते हैं, उस वर्ष को लीप वर्ष कहते हैं। उत्तर एवं दक्षिण अयनांतों में अंतर बताइए। उत्तर अयनांत और दक्षिण अयनांत में यह अंतर है कि दोस्तों उत्तर अयनांत में जब दिन होता है तो दक्षिण अयनांत में रातें होती हैं, और दक्षिण अयनांत में जब दिन होता है तो उत्तर अयनांत में रातें होती हैं। और उत्तर अयनांत होता है दोस्तों 22 दिसंबर को, सॉरी, उत्तर अयनांत होता है 21 जून को और दक्षिण अयनांत होता है 22 दिसंबर को दोस्तों। ये अंतर है उत्तर अयनांत दक्षिण अयनांत में। दोस्तों चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। विषुव क्या है? विषुव का अर्थ होता है दोस्तों पृथ्वी की विषुवत रेखा पर जब सीधे सीधे सूर्य का प्रकाश लंबवत पड़ना, यानी कि 23 सितंबर और 21 मार्च वाली घटना। 23 सितंबर और 21 मार्च को होता क्या है दोस्तों, पृथ्वी की जो सूर्य की किरणें हैं पृथ्वी की विषुवत रेखा पर 23 सितंबर और 21 मार्च को सूर्य की किरणें पृथ्वी की विषुवत रेखा पर यानी कि 0 डिग्री अक्षांश पर सीधे सीधे लंबवत पड़ती हैं। इसे दोस्तों विषुव कहते हैं। और दोस्तों अगला क्वेश्चन है, दक्षिण गोलार्ध एवं उत्तरी गोलार्ध की अपेक्षा उत्तर एवं दक्षिण अयनांत अलग अलग
समय क्यों होता है दोस्तों? दक्षिण गोलार्ध का अर्थ होता है दोस्तों, ये विषुवत रेखा यानी कि 0 डिग्री देशांतर है। 0 डिग्री अक्षांश है। 0 डिग्री अक्षांश का ये पूरा ऊपर वाला भाग होता है, इसे कहते हैं उत्तरी गोलार्ध। और ये विषुवत रेखा यानी कि 0 डिग्री देशांतर के नीचे वाले भाग को कहते हैं दोस्तों दक्षिणी गोलार्ध। और उत्तर अयनांत और दक्षिण अयनांत का अर्थ होता है कि जब पृथ्वी के उत्तरी वाले भाग में प्रकाश पड़े सूर्य का, उत्तर वाले भाग में सूर्य का प्रकाश पड़े तो उस समय को कहते हैं उत्तर अयनांत। और जब दक्षिण वाले भाग में सूर्य का प्रकाश पड़े और उत्तर वाले भाग में अंधेरा रहे तो उसे कहते हैं उत्तरी अयनांत। ध्रुवों पर लगभग 6 महीने दिन एवं 6 महीने रात होती है। क्यों? इस वजह से होती है क्योंकि पृथ्वी के ये परिक्रमण गति के कारण उत्तरी उत्तरी ध्रुव में 6 महीने प्रकाश पड़ता है और दक्षिणी ध्रुव में लगातार 6 महीने प्रकाश पड़ता है। इस वजह से वहाँ पे अभी जीवन भी संभव नहीं है और 6 महीने दिन और 6 महीने रात होती हैं। सही उत्तर चिन्हित कीजिए। पृथ्वी की सूर्य के चारों ओर की गति को कहा जाता है। पृथ्वी की सूर्य के चारों ओर की गति को कहते हैं दोस्तों परिक्रमण गति। सूर्य की सीधी किरणें विषुवत वृत्त पर किस दिन पड़ती हैं? तो सूर्य की सीधी किरणें विषुवत वृत्त पर दोस्तों 2 दिन पड़ती हैं, एक तो 21 मार्च को और दूसरा 23 सितंबर को। तो यहाँ पे 21 मार्च ऑप्शन में दिया है तो 21 मार्च सही होगा। गर्मी में क्रिसमस का पर्व कहाँ मनाया जाता है? दोस्तों ऑस्ट्रेलिया में गर्मी में क्रिसमस का पर्व मनाया जाता है। और ऋतुओं में परिवर्तन पृथ्वी की किस गति के कारण होता है? तो ऋतुओं में परिवर्तन होता है दोस्तों परिक्रमण गति के कारण। और दिन रात में परिवर्तन होता है किसके कारण? घूर्णन गति के कारण। खाली स्थान भरिए। एक लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं दोस्तों? एक लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं। कितने होते हैं? 366। वैसे सामान्य वर्ष में 365 दिन होते हैं और लीप वर्ष में एक दिन बढ़ जाता है, यानी फरवरी में 29 दिन की हो जाती है तो कुल दिन हो जाते हैं 366। पृथ्वी की प्रतिदिन की गति को कहते हैं, पृथ्वी की प्रतिदिन की गति को दोस्तों कहते हैं घूर्णन गति। क्या कहते हैं दोस्तों? घूर्णन गति। और पृथ्वी सूर्य के चारों ओर किस प्रकार की कक्षा में घूमती है? तो ये दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में घूमती है। कल भी हमने दोस्तों इसके बारे में डिस्कस किया था कि दीर्घ वृत्ताकार यानी कि ये इस प्रकार की कक्षा में घूमती है पृथ्वी सूर्य के चारों ओर। और सूर्य इसके यहाँ पर यानी कि फोकस पर होता है दीर्घ वृत्ताकार के नाभि पर। और 21 जून को सूर्य की किरणें किस रेखा पर सीधी पड़ती हैं? तो 21 जून को सूर्य की किरणें मकर रेखा पर सीधी सीधी पड़ती हैं दोस्तों। मकर रेखा पर कहाँ पर सीधी सीधी पड़ती हैं? मकर रेखा पर। 21 जून को होता क्या है दोस्तों? 21 जून को अर्थ की स्थिति इस प्रकार से होती है, कुछ इस प्रकार से दोस्तों, ठीक है। तो 21 जून को अर्थ की स्थिति इस प्रकार से होती है और सूर्य इस प्रकार से होता है दोस्तों। तो 21 जून को, एक मिनट हम इसी चित्र पर डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों। हाँ, 21 जून को होता क्या है दोस्तों? अर्थ की स्थिति इस प्रकार से होती है, इस प्रकार से, और सूर्य की किरणें इस प्रकार से होती हैं दोस्तों। तो हमने पढ़ा था कि ये जैसे मान लो अर्थ है तो अर्थ के ये विषुवत रेखा है 0 डिग्री से अंतर, तो ये होती है दोस्तों, ऊपर होती है कर्क रेखा और नीचे होती है मकर रेखा, नीचे यानी कि दक्षिणी ध्रुव में। और 21 जून को होता क्या है दोस्तों कि दक्षिणी ध्रुव पर प्रकाश नहीं पड़ता है, उत्तरी ध्रुव पर प्रकाश पड़ता है। तो उत्तरी ध्रुव यानी कि कर्क रेखा पर प्रकाश पड़ता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा कर्क रेखा। तो पृथ्वी सूर्य के वो 21 जून को किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं। कौन सी रेखा पर? कर्क रेखा पर। और इतने ऋतु में छोटे दिन होते हैं। तो ग्रीष्म ऋतु में दिन शरद ऋतु में दिन छोटे होते हैं दोस्तों। शरद ऋतु में दिन छोटे होते हैं। ये शरद ऋतु में दिन छोटे होते हैं क्योंकि पृथ्वी की परिक्रमण गति के कारण सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाता शरद ऋतु में, इस वजह से दिन छोटे होते हैं दोस्तों। आशा करता हूं आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा और मैंने इस पार्ट में आपको जो भी मतलब कंफ्यूजिंग पार्ट है वो अच्छे से समझाने का प्रयास किया है दोस्तों। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ दोस्तों इसे लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए दोस्तों। आशा करता हूँ कि आप ऐसा ज़रूर करेंगे। आपके
लाइक करने से दोस्तों हमें मोटिवेशन मिलता है। अगर आपको दोस्तों कोई भी कन्फ्यूज़न है, कोई भी टर्म समझ में नहीं आता, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दोस्तों पूछ सकते हैं। मैं आपका रिप्लाई ज़रूर करूँगा दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।